सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क की मईशत संभालने के दावे वादे तो हुकूमत कर ही रही है, लेकिन इल्ज़ामात डाल रही है पिछली हुकूमत पर। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ जैसे ही इलेक्शन ज़ाहिर करीब आ रहे हैं, हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने में अब 1 माह से भी कम का वक्त रह गया है, तो नई नई पार्टियाँ सामने आ रही हैं। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से निकलने वाले लोगों ने अब कई तरह की पार्टीज़ बना ली हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, ना सिर्फ मुआशी बल्कि सियासी सूरत हाल पे भी। लेकिन सबसे पहले मैं आगाज़ करूंगी अपने प्रोग्राम का कोर्ट की खबर से, और आज कोर्ट की खबर में हम बात करेंगे तोशा खाना केस की, जिसमें जो काबिल समाअत करार देने के खिलाफ एक अपील की समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन PTI की अपील पर एतराज़ दूर करने के लिए कल तक का वक्त दे दिया है। आज ख्वाजा हारिस ने दलाइल में क्या कहा और साथ ही साथ क्या कुछ आज रहा। फिर नैब ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को आज तलब किया था, जिसमें जारी करदा नोटिस में ये कहा गया कि तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में अब तब्दील कर दी गई है। इन दोनों और तोशाखाना के दोनों मामलात हैं, इसी बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करें। एहतशाम कियानी हमारे साथ हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हमें सूरत हाल बताएंगे, और एहतशाम अब्बासी ट्रायल कोर्ट में जो सूरत हाल रही है वो हमें बताएंगे। जी, सबसे पहले एहतशाम अब्बासी, आप मुझे बताइए क्या कुछ रहा आज ट्रायल कोर्ट में। अभी ट्रायल बाकायदा शुरू होगा, क्या सूरत हाल रहेगी तोशाखाना के हवाले से? आज मैं आज की आपको कार्रवाई का बताता चलूँ तो हुमायूं दिलावर की अदालत में कार्रवाई शुरू हुई तो ख्वाजा हारिस जो चेयरमैन PTI के वकील हैं उन्होंने दलाइल दिए, और उनके साथ जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं साथ उन्होंने दलाइल दिए हैं। और जो इसमें अहम पेशरफ जो हुई है, एक तो इलेक्शन कमीशन ने 5 गवाहान को तलब करने की इस्तदा की थी, जो कि अदालत ने मुस्तरद कर दी है। ख्वाजा हारिस ने उस पर जो है दलाइल दिए और उसके बाद महफूज फ़ैसला वो सुनाया गया था। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि इसमें जो प्रोसिक्यूटर हैं वो पेश हो रहे हैं और दलाइल भी दे रहे हैं, तो ये प्राइवेट कंप्लेनेंट है तो उसमें वो दलाइल नहीं दे सकते। उस हवाले से अदालत ने उसको भी देखा है। आज जो है तमाम जो कार्रवाई रही उसमें ख्वाजा हारिस ने अदालत को ये बताया है कि इस जो है ये पूरी जो एक कार्रवाई है ये एक प्लान के तहत हो रही है, और उसके चूँकि चेयरमैन PTI के हवाले से हम हाई कोर्ट में गए हुए हैं, अदालत में हमें नज़र आया कि इससे कबल जितनी भी कार्रवाई हुई है उसमें जज साहब की तरफ से एक जारहाना एक रवैया देखा गया। उसमें हमने देखा, क्योंकि हम अदालत के अंदर मौजूद होते हैं, तो अगर दलाइल के लिए अगर कुछ घंटे का भी वक्त मांगा गया तो वो नहीं दिया जा रहा था। अच्छा। लेकिन अब हम देख रहे हैं 2-3 जो तारीखें जो हो रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जज साहब से आज इस्तदा की गई, जैसे इमरान खान की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो मंजूर की गई, और उसके बाद जो है समाअत कल तक जो मुलतवी की गई है उसमें भी देखा गया है कि आज इलेक्शन कमीशन के जो वकला की जानिब से भी जो एक जारहाना जो एक रवैया था वो भी नज़र नहीं आया। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो वकला हैं वो हम देखा कि एक दिन हम पेश हुए उनके साथ ही, तो तकरीबन सुबह 8:30 बजे जो अदालत खुली है उससे लेके फिर जुमे का वक्फा किया, और जुमे के बाद 4 बजे तक दलाइल चलते रहे, लेकिन उसमें वक्फा नहीं किया गया। और इलेक्शन कमीशन की ये डिमांड थी इलेक्शन कमीशन के वकला की जानिब से, तो उस पर हमने आज जो देखा और पिछली तारीखों में जो देखा कि इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं वो उस तरह से जारहाना अंदाज में नहीं आ रहे। तो अच्छा। नज़र आ रहा है इस तरह से केस में कि क्योंकि हाईकोर्ट में भी गए हुए हैं, क्योंकि एहतशाम कियानी साहब आपको हाईकोर्ट के हवाले से बताएंगे, चेयरमैन PTI की जो वकला की टीम है वो हाईकोर्ट में गई हुई है। हाँ। इस हवाले से उन्होंने अदालत को बताया, तो अदालत ने कहा कि जब मेरी अदालत में आप खड़े हैं तो उस हवाले से आप अपने दलाइल दें, हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा उसको भी हम देख लेंगे। तो कल तक जो है इसकी समाअत मुलतवी हुई है। वो तोशाखाना के जो अकाउंट डिटेल्स थी उस पर भी प्रोसिक्यूटर ने ये कहा कि रकम मुंतकली का एतराफ़ किया गया है। हाँ जी बिल्कुल, प्रोसिक्यूटर ने जब अदालत को ये बताया तो उसमें ख्वाजा हारिस ने उनको रिस्पांस इसलिए नहीं किया कि उन्होंने पहले इतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा ये प्राइवेट कंप्लेनेंट है तो उसमें ये पेश ही नहीं हो सकते। अदालत से उन्होंने कहा कि ये एक इसमें, क्योंकि इसमें कोई पुलिस तो है नहीं कि पुलिस ने कोई दरख्वास्त दी हो, कोई सरकार की तरफ से दरख्वास्त नहीं है, तो उस हवाले से अदालत ने पहले ही अदालत में जो है इन्होंने इतराज़ उठा दिया था। तो उस हवाले से जो है जो सबसे अहम जो चीज़ ये हुई है कि 5 गवाहान को जो है इन्होंने बुलाने की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन ने 2 गवाहान को जो है इजाज़त इनको मिली है, 5 की जो है वो मुस्तरद हुई है, और जो है कल जो है इसकी दोबारा समाअत होगी और उसमें 2 गवाहान को तलब किया है और उन पर जो है जरा होगी। जी ठीक है, कल जो समाअत होगी उसमें 2 गवाहों को बुलाने की इजाज़त है और कल फिर जरा दोबारा शुरू होगी। ये सारी सूरत हाल ट्रायल कोर्ट की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या हुआ है एहतशाम कियानी, वहाँ पर जो दरख्वास्त दी गई थी उसका क्या बना? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
चेयरमैन पीटीआई की जो दरख्वास्त है उस पर आज समाअत हुई है। गुज़िश्ता पूरे हफ्ते में उस दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकी क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की तबीयत नासाज थी, वो उनकी अदालत में समाअतें नहीं हो सकी थी, इसलिए गुज़िश्ता पूरे हफ्ते में ही उस दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकी। आज की जो समाअत थी वो एतराज़ के साथ थी क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक एतराज़ आयद किया था कि चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त के साथ उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंडेटरी है कि जो भी पिटीशन आएगी उसके साथ जो पेटिशनर होगा उसकी बायोमेट्रिक होगी। तो आज जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ख्वाजा हारिस से ये मुकालमा किया कि आपकी दरख्वास्त पर एतराज़ है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि हाई कोर्ट की जो इजाज़त है कि लाहौर हाई कोर्ट या किसी भी और हाई कोर्ट से रजिस्ट्रार ऑफिस से ये वेरिफिकेशन कराई जा सकती है, तो अगले ही रोज़ हमने वो वेरिफिकेशन करा दी थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आपकी वो वेरिफिकेशन जो ब्रांच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उसमें शायद जमा नहीं हुई, इसलिए एतराज़ दूर नहीं हो सका। अब एतराज़ दूर करने का कहा गया है कि कल तक आपको वक्त दिया जाता है कि अगर आज ही एतराज़ दूर कर लेते हैं तो आज समाअत हो जाएगी, जो कि आज नहीं हो सकी। तो अब केस कल को समाअत के लिए मुकर्रर होगा और इस केस पर एतराज़ अगर कल तक दूर हो जाता है तो चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत होगी। उस दरख्वास्त में उनकी इस्तदा ये भी है कि जब तक इस दरख्वास्त पर जो कि हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है उस पर फैसला नहीं हो जाता तब तक आप ट्रायल कोर्ट को रोक दें कि वो ट्रायल आगे ना बढ़ा सके। इससे पहले भी चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में हुक्म इम्तना मिला रहा जब तक कि हाई कोर्ट में मौजूद दरख्वास्त पर फैसला नहीं हो जाता था। जब हाई कोर्ट से उस दरख्वास्त पर फैसला हुआ तो हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को बाउंड किया कि वो 7 रोज़ के अंदर उस दरख्वास्त पर जो कि उन्होंने पहले ट्रायल कोर्ट में जमा कराई थी उस पर फैसला किया जाए। तो अब हाई कोर्ट में समाअत कल होगी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ही समाअत करेंगे। ठीक है, ये सारी सूरत हाल रही। बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम कियानी और एहतशाम अब्बासी। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ ज़रा बढ़ती महंगाई की बात कर लेते हैं। हुकूमत अब जो IMF की शराइत पर अमल करने जा रही है उसमें अगर हमने देखा कि हुकूमत ने कुछ रुपए पेट्रोल में कम किए हैं तो अब बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, टैरिफ बढ़ा दिया गया है और उसके साथ साथ अब गैस की कीमतें भी बढ़ाई जाएंगी। तो अब जो सूरत हाल बनेगी वो जो बनेगी, आपका जो बिजली का बिल आएगा नए टैरिफ के साथ वो कितना आएगा, ज़रा ये मैं आपको बता देती हूँ। तो हुकूमत ने IMF की साथ मुआहदे की एक और शर्त पर अमल कर लिया है। वफाकी हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे तक फ़ी यूनिट इजाफे का फैसला किया। हुकूमती फैसले के बाद बिजली का 1 यूनिट अब औसतन 50 रुपये से तजावुज़ करने का खदशा है। इस वक्त मुल्क भर में बिजली का जो बुनियादी टैरिफ है वो 24 रुपये 82 पैसे है। गुज़िश्ता माली साल बिजली का बुनियादी टैरिफ 16 रुपये 91 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपये 82 पैसे किया गया। नेपरा ने बिजली की पैदावारी कीमत में 16 रुपये 22 पैसे फ़ी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस शामिल किए। माहाना 100 यूनिट का टैरिफ जो है वो 13.4 से बढ़कर अब 18.36 फ़ी यूनिट हो जाएगा। इजाफे के बाद माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों का बिल अब 18,036 रुपये तक पहुँच जाएगा और माहाना वो लोग जो 200 रुपये फ़ी यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनका टैरिफ होगा 23,091 फ़ी यूनिट। माहाना 200 यूनिट का बिल 3,700 से बढ़कर अब 4,700 हो जाएगा। माहाना 300 यूनिट के इस्तेमाल पर बिल 6,000 से बढ़कर 8,000 हो जाएगा और 400 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं लोग उनके घर का बिल अब 10,000 से बढ़कर 12,300 रुपये का हो जाएगा। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोगों का बिल जो आएगा वो 13,000 से बढ़कर अब 16,000 आएगा। और साथ ही साथ नाजरीन जो बिजली के पीक आवर्स हैं उसके दौरानगी में भी इजाफा किया गया है। पीक आवर्स में फ़ी यूनिट 50 रुपये वसूल किए जाएंगे। वजारत तवानाई के पावर डिवीज़न ने बिजली के पीक आवर्स में 2 घंटे बढ़ाए गए हैं और पीक आवर्स अब शाम 6 बजे से रात 10 बजे के बजाय शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक लागू होंगे। 3 फेज़ मीटर नस्ब करने वालों की 34 के बजाय 50 रुपये फ़ी यूनिट पीक टाइम में वसूल किया जाएगा। ओगरा ने सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में भी इजाफा किया है और 45 से 50% इजाफे की मंजूरी दी है। तो महंगाई का एक नया तूफ़ान है जो कि आने वाला है। ना सिर्फ बिजली बल्कि गैस भी महंगी होगी और कोई रिलीफ आवाम को नहीं मिल पाएगा।
तो आगे अगले आने वाले 6 महीने किस तरह होंगे और हुकूमत मईशत की सूरत को कैसे संभालेगी, इन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं माहिर माशियात डॉक्टर शाहजहां सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कोई अच्छी खबरें तो नहीं हैं, ज़ाहिर IMF की शराइत पर अमल भी करना है। आगे जो नई हमें किस्तें मिलेंगी, नए पैसे मिलेंगे, उसमें भी ज़ाहिर दोबारा बैठा जाएगा, लेकिन अगले 6 माह कैसे होंगे? अगर मैं आवाम की रिलीफ की बात करूं तो क्या 6 महीने या 1 साल तो कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को? नहीं, अभी आपने खुशखबरी दी है ना कि पेट्रोल की कीमतों में कम हो गई, कमी हुई है, तो मैं तस्दीक कि आप 31 जुलाई तक इंतज़ार कर लें, ये शौक भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें 31 जुलाई को बढ़ने वाली हैं, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दूँ। एक दूसरा ये था कि ये आप IMF के खाते में सारा किस खुशी में डालना चाह रहे हैं। अच्छा, IMF ने कब कहा है आपको? IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर का आपको भी पता है कि वो उसकी सरबराह है। उन्होंने ये कहा था कि हमने हुकूमत पाकिस्तान से कहा कि आप मालदार लोगों से टैक्स लें और गरीबों को मराद दें। ये उनका बयान है, पाकिस्तान में छपा है, सारी दुनिया में छपा है। तो आपने तो कहा कि नहीं जी, हम तो नहीं ताकतवर लोगों से हम तो टैक्स नहीं लेंगे। फिर क्या करेंगे आप? कहते जी हमें आप 17% से GST को 18% कर देते हैं। तो IMF ने तो कहा था आप मालदार लोगों से टैक्स लें, आपने नहीं लिया। तो सवाल ये कि पहले तो आप इसको मेहरबानी करें हमारे ऊपर IMF के खाते में मत डालिए। सवाल ये है कि IMF ने ये ज़रूर कहा कि आप सर्कुलर डेट को अपना कम करें, लेकिन हमने 2009 से ये वायदा किया हुआ है कि हम सर्कुलर डेट को ख़त्म करेंगे, लेकिन सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? खुद वज़ीर आज़म ने बता दिया। उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान में बिजली की चोरी हो रही है, पाकिस्तान में लोग बिल नहीं दे रहे, पाकिस्तान में जो है वो लाइन लॉसेस जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसमिशन के बहुत ज़्यादा हैं। तो ये 4 बातें जो हैं ना, तो इसमें आवाम का क्या कसूर है? आपका कसूर है ना कि आप ये खराबियां दूर नहीं कर रहे। तो जब हुकूमत ये ना ऑस्टेरिटी मेजर्स ले रही है, ना खराबियां दूर कर रही है, तो फिर हालात तो ऐसे ही रहेंगे जैसे आज हैं। नहीं, ऐसे तो नहीं रहेंगे। तो मजीद अभी तो आपने खुद ही बताया ना कि आवाम पर मजीद बोझ बढ़ने वाला है। आपने अभी बिजली को बड़ी तफसील से बताया, जी जी, और बिल्कुल सही बताया। तो आवाम क्यों किस गलत फहमी में है और आवाम की क्या जिम्मेदारी है? आपने 1974 के बाद से कोई डैम नहीं बनाया। कोई सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि डैम अगर होता तो हमारी बिजली बढ़ती 7 रुपया यूनिट, 7 रुपये 7। अब इस वक्त जो है हमारी 48 रुपये पड़ रही है, जो है हम फर्नेस ऑयल से बना रहे हैं। तो 74 से अब तक जो आपने डैम नहीं बनाए, वो किसकी जिम्मेदारी है? IMF की जिम्मेदारी है। सवाल ये है, अगर भाषा डैम उसमें मुशर्रफ ने, मुझे याद है, उसका इफ्तिताह कर दिया था, उसके बाद भूल गए। अब उसकी कीमतें लागत कई गुना बढ़ गई। आप डैम नहीं बना रहे, आप फर्नेस ऑयल से जो बना रहे हैं वो 48 रुपये। आप सही फरमा रहे हैं। ना हमने कोई प्लानिंग की, ना हमने डैम्स बनाए, ना हमने कोई पावर प्लांट्स लगाए। हम उसी तरफ हैं, फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं, महंगी बिजली आवाम को बेचते हैं। और यहाँ मैं एक वजाहत करती चलूँ, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहजहां सिद्दीकी साहब, मेरे पास वक्त की कि ये जो मैंने आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बताएं आपके बिल के हवाले से, ये वो हैं जो टैक्सेस हटा के हैं। जब हम टैक्सेस लगेंगे तो ये बिजली का बिल आपका कहीं से कहीं चला जाएगा। तो अब यही है कि हमारे पास सोलर सिस्टम की सूरत हाल है, लेकिन वो हर इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता है। देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है, इसको आगे आने वाले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ ब्लैक मेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन
ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हक़ाइक़ तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।